मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एहु मिस देखो पद जाई, करी विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। वहु विधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बारे। करी मज्जन सरयू जले, गए भूप दरबारे। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, अरे निज आसन बैठा रहनियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, अरे मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोरे पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मने हरसी वचन कहराऊ, मुनियस कृपा ने कीन्ही हुकाऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत ने लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि,
मैं जाचने आयऊ नृप तो ही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद्ध मैं होब सेनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मने हरे सित, तजहु मोह अज्ञानी। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन्हें कह अति कल्याणी। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजाति ऐ प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही।